आज हम आपको इस वीडियो में योशिनोरी ओहसुमी, जो एक जापानी कोशिका जीव विज्ञानी हैं जो ऑटोफैगी में विशेषज्ञता रखते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कोशिकाएं सेलुलर घटकों को नष्ट करने और पुनर्चक्रित करने के लिए करती हैं। ओहसुमी टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव रिसर्च में प्रोफेसर हैं। नंबर 1, उन्हें 2012 में बुनियादी विज्ञान के लिए क्योटो पुरस्कार, नंबर 2 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2016 का नोबेल पुरस्कार और ऑटोफैगी के तंत्र की खोज के लिए जीवन विज्ञान में 2017 ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला। हाई जापानी कोशिका जीव विज्ञानी योशिनोरी ओहसुमी ने 2016 में अपने शोध के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता था कि कोशिकाएं अपनी सामग्री को कैसे पुनर्चक्रित और नवीनीकृत करती हैं, एक प्रक्रिया जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है। उपवास ऑटोफैगी को सक्रिय करता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है और कोशिका नवीनीकरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। फाले हम समझते हैं ऑटोफैगी क्या है। भुखमरी के दौरान कोशिकाएं प्रोटीन और अन्य कोशिका घटकों को तोड़ती हैं और ऊर्जा के लिए उनका उपयोग करती हैं। ऑटोफैगी के दौरान कोशिकाएं वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं और क्षतिग्रस्त संरचनाओं से छुटकारा पाती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिका स्वास्थ्य, नवीकरण और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ओहसुमी ने खमीर में ऑटोफैगी का अध्ययन करके विज्ञान का एक नया क्षेत्र बनाया। उन्होंने पाया कि ऑटोफैगी जीन का उपयोग मनुष्यों सहित उच्च जीवों द्वारा किया जाता है और इन जीनों में उत्परिवर्तन बीमारी का कारण बन सकता है। पशु, पौधे और एकल कोशिका जीव अकाल झेलने के लिए ऑटोफैगी पर निर्भर रहते हैं। ओहसुमी के 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत से आज तक के शोध से पता चला है कि ऑटोफैगी की सूजन से सुरक्षा और मनोभ्रंश और पार्किंसंस जैसी बीमारियों में भूमिका है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि 12+ से 24+ घंटों तक उपवास करने से ऑटोफैगी ट्रिगर हो जाती है और यह उन कारणों में से एक माना जाता है कि उपवास दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। शोध का एक बड़ा समूह है जो उपवास को बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण, सूजन कम करने, वजन घटाने और मस्तिष्क समारोह में सुधार से जोड़ता है। ओहसुमी का शोध इस शोध को कुछ कैसे प्रदान करता है। व्यायाम कुछ कोशिकाओं में ऑटोफैगी को भी प्रेरित कर सकता है, जिससे कोशिकाओं को मरम्मत और नवीकरण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलती है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रेरित छिटपुट अल्पकालिक उपवास कई संस्कृतियों में आम है और सहस्राब्दियों से इसका अभ्यास किया जाता रहा है, लेकिन कैलोरी प्रतिबंध के परिणामों का वैज्ञानिक विश्लेषण हाल ही में हुआ है। मानव जाति के इतिहास में उपवास धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य प्रथाओं का हिस्सा रहा है। इकारिया के ब्लू जोन क्षेत्र में लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग साल में लगभग 150 दिनों का धार्मिक उपवास रखते हैं। लंबे समय तक उपवास हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि आप शाम 7 बजे के बाद अगली सुबह 7 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, तो यह तकनीकी रूप से 12 घंटे का उपवास है और हमारे दिन के पहले भोजन को नाश्ता क्यों कहा जाता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में लॉन्गविटी इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर वॉल्टर लोंगो सलाह देते हैं कि अगर अधिक खाने से परेशानी होती है तो ज्यादातर लोग दिन में 2 बार भोजन करें। अगर कोई अपना आखिरी खाना शाम 4 बजे खाता है और अगले दिन सुबह 7 बजे नाश्ता करता है, तो यह 15 घंटे का उपवास है। मतलब अगर हम खुल के समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऑटोफैगी पर शोध का विस्तार हुआ है, यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल भूखमरी की प्रतिक्रिया नहीं है। यह कई शारीरिक कार्यों में भी योगदान देता है, जैसे कैंसर कोशिकाओं और उम्र बढ़ने को रोकना, रोगजनकों को खत्म करना और कोशिकाओं के अंदर की सफाई करना। हमने अनुसंधान में एक छोटा सा विस्फोट भी देखना शुरू कर दिया है, जो ऑटोफैगी में योगदान देने वाले जीन को खत्म करने के साथ एक नए कार्य को प्रदर्शित करता है। हालांकि
अभी भी हम ऑटोफैगी के तंत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और इसके लिए गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मैं तंत्र से सीधे निपटने के लिए आणविक स्तर पर ऑटोफैगी का अध्ययन करूंगा। यही मेरा मिशन है।